तो हेलो एवरीवन, मेरा नाम है तनीश, वेलकम बैक टू अवर चैनल। तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे केस स्टेटमेंट्स के बारे में। हम बात करेंगे कि केस स्टेटमेंट्स होती क्या है, फिर हम उसका कुछ कोडिंग पार्ट करके देखेंगे, फिर हम एक सिंपल सा प्रोजेक्ट बना कर देखेंगे, हम एक सिंपल सा कैलकुलेटर डिजाइन करेंगे, देखेंगे कि कैलकुलेटर वर्क कैसे करेगा केस स्टेटमेंट्स को यूज करके। तो आइए शुरू करते हैं। तो केस स्टेटमेंट्स होती क्या है, तो फॉर एग्जाम्पल हमने लास्ट वीडियो में पढ़ा था इफ कंडीशन का, इफ कंडीशन क्या होती है, एलिफ कंडीशन क्या होती है और एल्स कंडीशन क्या थी। तो इफ कंडीशन कब वर्क करेगी, तो अगर मेरी कोई वैल्यू ट्रू है तो मेरी इफ कंडीशन वर्क कर जाएगी। अगर मेरी एक वैल्यू ट्रू नहीं है, दूसरी वैल्यू ट्रू होती है तो हमारी एलिफ वर्क करती है। अगर इफ और एलिफ कोई वर्क नहीं करेगी तो ये हमारी एल्स वाली कंडीशन वर्क करेगी। तो ये थी हमारी इफ एल्स कंडीशन। तो फॉर एग्जाम्पल अगर मेरे को एक ही वेरिएबल पे अपनी इफ एल्स कंडीशन चला कर देखनी है, अगर मेरे यहाँ पर एक ही वेरिएबल है ए और मैं एक ही वेरिएबल पे अपनी इफ एल्स कंडीशन लगाता हूँ और मैंने यहाँ पर लिखा इफ ए इक्वल टू बी, सिंटैक्स को मत फॉलो करना, यहाँ पर सिंटैक्स फॉलो नहीं कर रहा हूँ, सिंपल मैं यहाँ पर लिख दूंगा, सॉरी ओके। तो यहाँ पर मैं सिंपल यहाँ पर लिख दूंगा, मैं यहाँ पर इको फॉर एग्जांपल यहाँ पर लेता हूँ फ्रूट्स के नेम बनाना, और अगर यहाँ पर लेता हूँ मैं एलिफ ए इक्वल टू एफ, तो यहाँ पर मैं ले लेता हूँ इको स्ट्रॉबेरी, और अगर यहाँ पर लेता हूँ मैं एलिफ ए इक्वल टू डब्ल्यू, तो डब्ल्यू से क्या आएगा वाटरमेलन। तो अपन लास्ट यहाँ पर लूँगा एल्स, यहाँ पर लिखूँगा मैं एनी फ्रूट। तो देख सकते हैं कि मेरा काफ़ी बड़ा सिंटेक्स हो जाएगा कि बेसिकली अगर मैं एक ही वेरिएबल पे, अब यहाँ पर मेरा एक ही वेरिएबल है ए और मैं ए के वेरिएबल में अपनी इफ एल्स कंडीशन लगा रहा हूँ, तो अगर यूज़र ने बी इनपुट किया तो बनाना प्रिंट कर देगा, अगर एस किया तो स्ट्रॉबेरी प्रिंट कर देगा, अगर कुछ भी प्रिंट इसके अलावा किया तो ये प्रिंट कर देगा। तो बेसिकली हम अपना एक ही वेरिएबल पे अपना एक बहुत बड़ा इफ एल्स कंडीशन का पूरा सिंटेक्स लगा रहे हैं। तो उसी का एक ऑल्टरनेटिव आता है हमारा केस स्टेटमेंट्स, जो कि एक हम वेरिएबल पे लगाते हैं और उसी के केसेस फॉलो करते हैं। सो फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पर वेरिएबल लिया, बी के नेम से वेरिएबल ले लिया मैंने यहाँ पर, तो अब मैं इसी के केसेस लगा दूंगा। तो मैं यहाँ पर आपको सिंटेक्स नहीं बता रहा, अभी सिंटेक्स की हम बाद में बात करेंगे, सिंपल आप समझो पहले कि अगर मैंने बी ले लिया और मैं बी के केसेस लगा दूंगा। फॉर एग्जाम्पल अगर यूज़र ने इनपुट किया 1, तो ये इसका पहला केस हो गया, तो ओके 1 ही लेते हैं यहाँ पर। तो मैं यहाँ पर लेता हूँ यहाँ पर ए, यूज़र इनपुट किया ए, तो ये हमारा फर्स्ट केस हो गया। अब दूसरा केस हम क्या लेंगे, अगर यूज़र इनपुट किया सी, थर्ड केस क्या लेंगे, यूज़र इनपुट किया डी, तो ये हमारे केसेस हो गए। तो अब इस बड़े इफ एल्स से बचने के लिए हम यहाँ पर सिंपल हम अपने यहाँ पर केसेस डिफाइन कर देंगे कि हमारा पहला केस आ गया ए, अगर यूज़र ने ए प्रिंट किया तो ये ए के करस्पॉन्डिंग जो भी हम यहाँ पर लिखेंगे वो यहाँ पर वर्क करेगा। तो ये हमारे केसेस हो गए बेसिकली। ये अगर हमने एक ही वेरिएबल पे लगाया तो हम उसके केसेस डिफाइन कर सकते हैं, तो हमको फिर अपना एक बहुत बड़ा इफ एल्स का पूरा एक सिंटैक्स नहीं लगाना पड़ेगा। तो अब हम बात करते हैं सिंटैक्स के बारे में कि सिंटैक्स इसका क्या होता है। पहले हम यहाँ पर लिखेंगे केस वेरिएबल, मैंने बताया एक ही वेरिएबल वर्क करेगा। इन हमारा पूरा सिंटैक्स है, फिर हमारा बनाएगा पैटर्न आप कुछ भी कह सकते हो कि हमारा पहला केस, अगर मैंने यहाँ पर बी एस डब्ल्यू वगैरह चेक कर रहा था तो हमारे यहाँ पर पैटर्न की जगह बी आ जाएगा। फिर हम यहाँ पर स्क्वायर ब्रेसेस लगाएंगे और यहाँ पर लिखेंगे हमारी कमांड। अब मैं यहाँ पर लेता हूँ इसको पैटर्न 1 लिख देता हूँ यहाँ पर, तो इसी रहेगा। तो कमांड 1, फिर 2 बार सेमीकोलन, फिर हम यहाँ पर लिखेंगे पैटर्न 2, तो हमारा दूसरा पैटर्न होगा। फिर हम उसके करस्पॉन्डिंग यहाँ पर कमांड लिखेंगे कमांड 2, फिर इसको बंद कर देंगे। फिर यहाँ पर लिखेंगे पैटर्न 3, जितने भी आप पैटर्न लिख सकते हो यहाँ पर। और लास्ट में हमारा क्या होता है डिफ़ॉल्ट, जैसे हमारा इफ एल्स में एल्स आता था, यहाँ पर हमारा डिफ़ॉल्ट आएगा। तो डिफ़ॉल्ट करने के लिए हम यहाँ पर लिखेंगे एस्ट्रिक और ब्रेसेस, और यहाँ पर लिखेंगे डिफ़ॉल्ट, और यहाँ पर हमारी आएगी कमांड, जहाँ पर जो भी कमांड हमारी यहाँ पर होगी वो यहाँ पर लिख देंगे। फिर हमको इसको बंद भी करना पड़ेगा। इफ को बंद करने के लिए हम लिखते थे FI, इसको बंद करने के लिए हम लिखेंगे ESAC। तो ये हमारा पूरा सिंटेक्स है हमारा इफ एल्स कंडीशन का। कि केस लेंगे पहले हम सिंपल यहाँ पर केस हमारा जो कि वर्ड है जो कि इसको स्टार्ट करेगा। फिर हम यहाँ पर लेंगे वेरिएबल। अगर मैं इसकी एग्जांपल दूँ तो हमारा यहाँ पर वेरिएबल था ए, तो यहाँ पर हमारा क्या आएगा ए, तो इसकी जगह हमारा आएगा ए।
यहाँ पर अब आएगा पैटर्न। पैटर्न क्या आएगा पहला, यहाँ पर पहला हमने यहाँ पर लिखा था बी, तो उसकी जगह हमारा आ जाएगा बी, और कमांड वन की जगह क्या आ जाएगा हमारा, बनाना। जो भी हमें यहाँ पर लिखना था वो हमारा यहाँ पर आ जाएगा। तो ओके, पैटर्न 2 पे हमारा क्या आएगा, एस, और कमांड में हमारा क्या आएगा, स्ट्रॉबेरी। और डिफ़ॉल्ट में हमारा था, हमारा कुछ भी हो जाएगा, और यहाँ पर कमांड में आ जाएगा एनी फ्रूट। तो ये था हमारा सिंपल सा सिंटेक्स। अब आपको यहाँ पर इतना बड़ा नहीं लिखना पड़ेगा, इफ़ लिख के पहले इक्वल टू दिस, फिर इफ एल्स दिस। इसी को बचाने के लिए हमारे यहाँ पर आया था केस स्टेटमेंट्स, क्योंकि काफ़ी सिंपल सा सिंटेक्स हो जाता है उसके मुताबिक। तो चलिए अब इसको ट्राई करके देखते हैं। तो हमारी VM, ओके, तो करते हैं अपनी VM को ओपन। तो ओके, तो हमारे यहाँ पर ओपन हो चुकी है। तो मैं करता हूँ राइट क्लिक, ओपन इन टर्मिनल। ओके, करते हैं इसको फुल स्क्रीन, थोड़ा इसको बड़ा कर लेते हैं, परफेक्ट। ओके, तो हमारा फोल्डर का नाम था बैश स्क्रिप्टिंग, सॉरी LS। तो अब हम इसमें कर रहे थे हमारी केस स्टेटमेंट्स। तो हम यहाँ पर फाइल बनाएंगे, टच से बना लो या फिर सिंपल विम से बना लो। और विम के रिलेटेड हमारा एक ट्यूटोरियल वीडियो आएगी, शायद हमारी नेक्स्ट वीडियो होगी, जो कि मैं विम सिखाऊंगा इसमें आपको, तो उसको भी देख लेना। तो वो यहाँ पर हमारी फाइल थी case.sh। तो अब हम इसमें आई प्रेस करेंगे इंसर्ट मोड के लिए। इसके अगर आप आई प्रेस नहीं करोगे तो आप इसमें कुछ टाइप नहीं कर पाओगे। तो आई प्रेस करने के बाद हमारा पहले यहाँ पर आएगा shebang bin bash, फिर हम यहाँ पर देंगे वेरिएबल रीड, ले लेते हैं यहाँ पर a। ओके, तो अब मेरे को यहाँ पर चेक करनी थी हमारी कंडीशंस। तो मैं यहाँ पर लूँगा पहले केस और हमारा यहाँ पर आएगा वेरिएबल। अब यहाँ पर a तो आएगा नहीं, हम बैश में $a लिखेंगे, डॉलर डिफाइन करेगा वेरिएबल को। फिर हम यहाँ लिखेंगे इन केस $a इन। फिर हमारा पहला था, हमने पहले लिया था b, तो हम यहाँ पर लेंगे b। फिर हम शुरू करेंगे अपनी स्क्वायर ब्रेसेस। फिर हम यहाँ पर लिखेंगे इको, हमने यहाँ पर क्या प्रिंट करना था, इको बनाना। ओके, तो फिर हमारे यहाँ पर आएगा 2 बार सेमीकोलन। फिर हम यहाँ पर लिखेंगे सेकंड केस, जो कि हमारा था s, हम लिखेंगे इको स्ट्रॉबेरी। फिर हमारा था लास्ट, ओके, हम यहाँ पर एक और ले लेते हैं w, इको वाटरमेलन। ओके, और फिर हमारे यहाँ पर आना था डिफ़ॉल्ट केस हम कैसे लिखते थे यहाँ पर, एस्ट्रिक ब्रेसेस, और यहाँ पर हमारा आएगा इको एनी फ्रूट। ओके, तो ये इसको हम करेंगे डबल कोलन, और हमारा यहाँ पर आएगा लास्ट में ESAC। ओके, तो ये हमारा पूरा बन चुका है। तो करते हैं इसको WQ सेव करने के लिए, और हम यहाँ पर एक और खोल लेते हैं टर्मिनल हमारा। ओके, CD डेस्कटॉप बैश स्क्रिप्टिंग। ओके, फिर हम उसको देंगे परमिशन chmod u+x case.sh क्लियर case.sh। रीड करते हैं, पहले यहाँ पर लिखते हैं B, क्या लिखा गया, बनाना। करते हैं S, स्ट्रॉबेरी। करते हैं अब W, वाटरमेलन। करते हैं अब A, एनी फ्रूट। देख सकते हैं कितना सिंपल हमारा यहाँ पर बन चुका है केस स्टेटमेंट का सिंटेक्स। तो वही चीज़ अगर हम इफ एल्स में करते हैं तो कितना बड़ा सिंटेक्स हो जाना था। आपको हर बार इफ A इक्वल टू दिस, एलिफ A इक्वल टू दिस, इसमें आपको सिंपल सा हो चुका है सिंटेक्स आपको। पर ये हम तभी यूज़ करेंगे अगर हम A की वेरिएबल पे केसेस लगा रहे हैं। तो ये हमारा सिंपल सा कोड। अब हम बनाएंगे कैलकुलेटर, बनाते हैं कैलकुलेटर। ओके, .sh बिन बैश। ओके, तो हम यहाँ पर यूज़र से वैल्यू लेंगे, तो आप लिखते हैं रीड वैल्यू। हम एक वैल्यू ले लेते हैं। हमने वैल्यू क्यों लिया, हमने AB क्यों यूज़ किया, क्योंकि मैं कहता हूँ कि अगर आप कोई प्रोजेक्ट बना रहे हो तो वेरिएबल्स उसी नेम से डिफाइन करो जो कि आपको याद रहे, जो कि कुछ मीनिंगफुल हो। सिंपल आप AB नहीं लिखते हो, तो वेरिएबल आप कुछ नेम ऐसा डिफाइन करो जो आपको किसी का मीनिंग हो। तो अब हम यहाँ पर शुरू करेंगे अपने केसेस डिफाइन करना। तो पहले तो हम यहाँ पर लिखते हैं कुछ इको, लिख लेते हैं यहाँ पर इको, लिख लेते हैं यहाँ पर कैलकुलेटर, ऐसे अच्छा लगने के लिए। यहाँ पर लिखते हैं वेलकम टू कैलकुलेटर, काफ़ी अजीब लग रहा है। ओके, फिर यहाँ पर लेते हैं इको। तो यहाँ पर हम यहाँ पर लेते हैं पहले प्रिंट नो पुट फर्स्ट नंबर।
ओके, तो मैंने यहाँ पर ले लिया इको पुट फर्स्ट नंबर, तो हम यहाँ पर लेंगे रीड वैल्यू 1, तो मेरे यहाँ पर पहली वैल्यू रहेगी। तो अब इसको मैं करता हूँ कॉपी, तो कॉपी करने के लिए सिंपल एस्केप दबा के और वी प्रेस करोगे तो विजुअल मोड में आके इसको आप कॉपी कर सकते हो। ओके, तो ये हमको पूरा ही चाहिए, करते हैं वाई और पी से हम पेस्ट कर देंगे इसको, तो थोड़ा इसको स्पेस दे देते हैं बीच में। तो ओके, तो पुट सेकंड नंबर एफ कैपिटल कर देते हैं यहाँ पर। ओके, वैल्यू 2, तो हमें इसकी ज़रूरत नहीं है। ओके, तो वैल्यू 1 वैल्यू 2 यहाँ पर आ गया, परफेक्ट। तो अब यहाँ पर डिफाइन करते हैं केसेस। तो अब हमने अब वैल्यू 1 और वैल्यू 2 यहाँ पर ले ली है। अब हमारा क्या आएगा, हमने एक परफॉर्म क्या करना है, हमने अब यहाँ पर कैलकुलेशन करनी है, क्या करना है। तो यहाँ पर लिखाएंगे हम इको चूज व्हाट यू वांट टू डू, सिंपल, चूज व्हाट यू वांट टू डू। ओके, करते हैं एन से न्यू लाइन में जाने के लिए, तो हम लेते हैं प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन और यहाँ पर डिवाइड। ओके, तो उसको हम करते हैं सेव, तो करते हैं उसको ओपन फाइल को। ओके, तो यहाँ पर लिखते हैं हमारा फर्स्ट नंबर, तो हमारा फर्स्ट नंबर यहाँ पर लिखते हैं हम 1, सेकेंड नंबर यहाँ पर लिखते हैं 2। ओके, तो यहाँ पर न्यू लाइन पे नहीं आया। ओके, तो यहाँ पर हाइफन ई आएगा, तो हाइफन ई यहाँ पर लिखते हैं। ओके, सेव नहीं हुआ, सेव करते हैं इसको फिर से, एंटर फर्स्ट नंबर 1, सेकेंड नंबर 2। ओके, पुट द फर्स्ट नंबर, पुट द सेकेंड नंबर, चूज व्हाट यू वांट टू डू, प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन। ओके, तो काफ़ी अच्छा लग रहा है ये। तो अब हम यहाँ पर स्टार्ट करते हैं। तो अब हम यहाँ पर लिखते हैं रीड EXP आप कह लो एक्सप्रेशन के लिए कि मैं कौन सा एक्सप्रेशन यहाँ पर यूज़ करना चाहता हूँ, तो मैं उसी के नेम पे यहाँ पर एक वेरिएबल ले रहा हूँ। फिर हम यहाँ पर यूज़ करते हैं केस $EXP इन, तो हमारे यहाँ पर फर्स्ट क्या था, प्लस का, प्लस इको, अब यहाँ पर इको क्या आएगा, इको डॉलर वैल्यू 1 प्लस डॉलर वैल्यू 2 इक्वल टू, यहाँ पर हमारा आएगा आंसर। अभी मैं बताऊंगा कि ANS क्या वर्क करेगा। तो ओके, तो ये हमारी होगी फर्स्ट कंडीशन, फर्स्ट केस हमारा यहाँ पर डिफाइन हो चुका है। करते हैं इसको कॉपी, वी करके इसको कॉपी कर लेते हैं। ओके, तो कॉपी, तो चलते हैं नेक्स्ट लाइन पे, करते हैं इसको पेस्ट, प्लस दूसरा था हमारा माइनस मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन का। ओके, तो हमारे यहाँ पर 4 बन चुके हैं। ओके, करते हैं इसको नेक्स्ट लाइन पे, परफेक्ट। फिर हम यहाँ पर लिखते हैं लास्ट में ESAC, इसको एंड करने के लिए। अभी बताऊंगा, अभी यहाँ पर एक और आएगा प्लस माइनस, तो माइनस के लिए आप यहाँ पर लिखते थे माइनस, यहाँ पर हमारा आना था मल्टीप्लिकेशन, यहाँ पर आना था हमारा डिवीजन, तो ऊपर हम यहाँ पर लिखेंगे मल्टीप्लिकेशन, यहाँ पर हमारा आएगा डिवीजन, और लास्ट में हमारा था डिफ़ॉल्ट केस हमारा था एस्ट्रिक इको रॉन्ग एक्सप्रेशन, और यहाँ पर हम यहाँ पर लिखेंगे इको हाइफन से ले लेते हैं, प्लीज ट्राई अगेन। ओके, तो परफेक्ट, तो ये हमारा एक बन चुका एक्सप्रेशन को। अब इसको फिर से रंग करके देखते हैं, तो करते हैं एंटर योर फर्स्ट नंबर 1 2 चूज व्हाट यू वांट टू डू, मैं क्या करता हूँ प्लस, तो यहाँ पर लिखा रहा है 1 + 2, फिर से करते हैं 2 3 और देते हैं डिवीजन का। ओके, तो अब यहाँ पर लिखा आ रहा है into 3, अब देखना एंटर, और मैं यहाँ पर कोई H ले रहा हूँ, फिर भी क्या लिखा आ रहा है मल्टीप्लिकेशन का, तो ऐसा क्यों हो रहा है। तो हमारा डिफ़ॉल्ट का साइन क्या था,
एस्ट्रिक का, और ये भी हमारा एस्ट्रिक का साइन ही आ रहा है, तो उसको हमको अभी यहाँ पर एस्केप करना पड़ेगा। एस्केप करने के लिए हम यहाँ पर लिखेंगे बैकस्लैश और करते हैं इसको फिर से रन। देखना अब यहाँ पर सिंपल केस में क्या आएगा, प्लीज ट्राई अगेन। अब यहाँ पर लिखते हैं 1 2, लिखते हैं यहाँ पर डिवीजन का, अब 1/2 ही लिखा आ रहा है। तो अब हमारे यहाँ पर एक चीज़ तो यहाँ पर हो गई है, पर अब हम इसको यहाँ पर परफॉर्म भी तो करना पड़ेगा। तो अब इसको परफॉर्म कैसे करेंगे हम यहाँ पर, तो करते हैं इसको क्लियर। तो याद आपको मैंने पढ़ाया था एक्सप्रेशंस का कि हम मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन कैसे परफॉर्म करते थे। तो करते हैं इसको एंटर। ओके, तो अब मैं यहाँ पर लिखता हूँ, अब हम यहाँ पर एक और वैल्यू लेंगे, दो हम यहाँ पर एक वैल्यू ले लेते हैं, c इक्वल टू EXPR एक्सप्रेशन $value1 + value2। इसको मैं करता हूँ कॉपी, यहाँ पर कॉपी यहाँ पर करते हैं हम पेस्ट। तो देखते हैं वर्क करता ही नहीं करता। ओके, तो अब यहाँ पर लेता हूँ मैं आंसर, यहाँ पर लेता हूँ $C, करते हैं इसको रन, देखते हैं। सॉरी 1 2 प्लस क्या लिखा आ रहा है, तो यहाँ पर बैक टिक्स आनी थी, सॉरी माय बैड। ओके, तो यहाँ पर इसको करते हैं सेव 1 और प्लस 2 प्लस 4, तो ये ऐसे ही वर्क करेगा। तो अब हम सिंपल से इसको यहाँ पर कॉपी करते हैं, तो c की वैल्यू को हम यहाँ पर कॉपी कर लेते हैं, तो c करते हैं इसको एंटर और पेस्ट कर देते हैं यहाँ पर भी। ओके, पेस्ट करते हैं इसको यहाँ पर कॉपी, तो ऊपर तो हमारी वैल्यू थी पूरी, करते हैं कॉपी और पेस्ट नीचे भी आके, कॉपी एंड पेस्ट। पेस्ट कर दिया, और अब यहाँ पर आंसर की जगह यहाँ पर आएगा $C। $C यहाँ पर भी, यहाँ पर भी, यहाँ पर भी $C आएगा। ओके, तो अब हमको यहाँ पर एक छोटी सी चेंजेस यहाँ पर करनी है। यहाँ माइनस का माइनस ही आएगा, यहाँ मल्टीप्लिकेशन का इनको एक्सप्रेशन। ओके परफेक्ट, मल्टीप्लिकेशन का मल्टीप्लिकेशन, हमको यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन के लिए यहाँ पर एस्केप करना पड़ेगा इसको, और डिवीजन का डिवीजन। ओके, अब करते हैं इसको रन, एंटर फर्स्ट नंबर 1 2 प्लस 1 + 2 3, करते हैं बट 2 करते हैं -0 4 5 -1 4 5 मल्टीप्लिकेशन 20। अब यहाँ पर करते हैं 4 2 डिवीजन 6। ओके, तो हमने यहाँ पर चेंज ही नहीं किया। तो हमारे यहाँ पर था 2 और 4 और डिवीजन 0। ओके, ये डेसिमल वैल्यू में नहीं आ रहा है। 4 2 डिवीजन 2 डिवीजन 1। अगर हम इसको इफ ऐसे करते तो हमको यहाँ पर पूरी कंडीशन यहाँ पर देनी पड़ती, इफ की है एलिफ की है। तो हमारे यहाँ पर सिंपल सा यहाँ पर हमारा केस स्टेटमेंट की मदद से हो चुका है। तो अब यहाँ पर आप एक और चीज़ कर सकते हो, आपको मैंने बताया था BC यूज़ करके कि हम अपनी डेसिमल वैल्यू पे कैसे आंसर लेके आ सकते हैं। तो आप इसको और यहाँ पर डिफाइन कर सकते हो, आप इसको और अच्छा यहाँ पर बना सकते हो। तो अगर हम लास्ट वाले यहाँ पर यूज़ करते हैं 1 1 और 1, प्लीज़ ट्राई अगेन, तो हमारे यहाँ पर एक कैलकुलेटर पर बन चुका है जो कि काफ़ी अच्छा लग रहा है। तो अगर उसको हम स्टार्ट करते हैं, वेलकम टू कैलकुलेटर, पुट फर्स्ट नंबर हम यहाँ पर लेते हैं 2, सेकंड नंबर हम यहाँ पर लेते हैं 4, करना है इसको मल्टीप्लिकेशन 8। तो ये काफ़ी अच्छा लग रहा है हम देखने में। तो आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। सो डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।